चलिए अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब, इसकी स्थिति, आकार तथा साइज। लेंस के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, दर्पण के लिए हम लोग देखे थे, फिर इसमें लेंस के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लेंस सूत्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन और क्षमता, लेंस की क्षमता। ये दोनों सिलेबस से हट गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके। आवर्धन और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहला हेडिंग देखते हैं हम लोग उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। लिख लीजिएगा ऐसे, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति तथा आकार या साइज। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वस्तु की स्थिति, ठीक है। दूसरा हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब का प्रकृति देखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति। उसके बाद आकार। ठीक है, तो पहला स्थिति देखते हैं। जब उत्तल लेंस में वस्तु 2f1 पर हो, यानी 2f1 का मतलब एक बार बता दें, जैसे एक उत्तल लेंस है और इसका ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। एक होता है, मान लीजिए इस सर्किल का ये f1 है और वक्रता केंद्र को कहेंगे हम लोग f2। इसका दोगुना होता है ये, इधर भी इसी तरह होगा f1 डैश और f2 डैश। ठीक है, तो जब वस्तु f2 पर हो या 2f1 कर दिया जाए इसे, ये 2 गुना होता है। अगर यहाँ पे वक्रता केंद्र हो तो इसके 2 गुना होता है। ये हम लोग पहले प्रूफ कर चुके थे, r बराबर f/2, तो इसके 2 गुना होता है ये, यानी इसको लिख सकते हैं 2f1। तो पहली स्थिति होती है इसमें, जब वस्तु 2f1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, ये होगा f1, ये होगा 2f1 क्योंकि ये 2 गुना होता है, और इसे मान ले रहा है f2, तो ये हो जाएगा 2f2। ठीक है, डैश हटा दे रहे हैं। ये हो गया वस्तु की स्थिति के लिए f1 और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए f2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें पहला स्थिति देखिएगा। पहला स्थिति हम लोग
ये होगा जब वस्तु अनंत पर हो। पहले अनंत की तरफ से चलेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो यानी वस्तु यहाँ से कहीं दूर है, लेंस से काफ़ी दूर है, कहीं यहाँ पे है वस्तु, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर। F2 पर, क्योंकि समांतर किरणें जब होती हैं लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, तो यानी F2 पे बनेगा ये। F2 पर होगा ये वास्तविक और उल्टा। ठीक है। आकार होगा बहुत छोटा, यानी वस्तु से बहुत छोटा होगा। इसी तरह अगला पोजीशन, अनंत व अनडिफाइंड, यानी अनंत व 2F1 के बीच कहीं रखा जा रहा है, व 2F1 के बीच। ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 2F2 व F2 के बीच, यानी प्रतिबिंब कहीं इन दोनों के बीच बनेगा। ठीक है। वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। यहाँ पे है बहुत छोटा होगा, लेकिन दूसरे में क्या होगा? छोटा होगा वस्तु से। अगली स्थिति, जब वस्तु 2F1 पे हो, यानी वस्तु कहाँ पे है? अब यहाँ पे है। ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पे। ठीक है, 2F2, यानी जब यहाँ पे वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब लेंस से टकराने के बाद 2F2 पे बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ। वस्तु के बराबर आकार का, बराबर आकार का क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है C, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर ही चली जाती है। तो जितना लंबा वस्तु होगा उतना ही लंबा वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ठीक है। अगली स्थिति देख लेते हैं, जब वस्तु F2F1 व F1 के बीच हो, कहीं यहाँ पे हो वस्तु, तो प्रतिबिंब इसके आगे बनेगा, यानी F2 के आगे बनेगा। तो लिखेंगे जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो। ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी 2F2 और व अनंत के बीच ठीक है, ये हो गया। प्रकृति इसका देख लेंगे, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आकार इसका वस्तु से बड़ा हो जाएगा, जितना ही पास आएगा उत्तल लेंस के तो उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। अगली स्थिति, जब वस्तु को F1 पर रख देते हैं, फोकस पर रख देते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। यानी वस्तु जब F1 पे होगा तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। प्रकृति होगा वास्तविक व उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा ये। यहाँ तक तो ठीक है। लास्ट स्थिति देख लेते हैं, छठवां,
जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 व लेंस के बीच होगा, कहीं यहाँ पे कहीं अगर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे, यानी यहाँ पे वस्तु होगा तो वस्तु के पीछे कहीं इधर बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। यही स्थिति याद करना है इसमें। एक बार इसे देख लेंगे तो याद हो जाएगा। हर एक में देखिए, वास्तविक है, उल्टा है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, सब स्थिति में है जब अनंत से F1 तक वस्तु की स्थिति है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें F2 से बनता जा रहा है और इधर बड़ा होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है प्रतिबिंब। केवल एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें जब वस्तु को F1 व लेंस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, यानी इधर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये लिख लेते हैं, F1 व लेंस के बीच। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, F1 व लेंस के बीच रखेंगे जब वस्तु को तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे। ठीक है, प्रकृति होगी इसका आभासी, आभासी और सीधा बनेगा। ये यही ध्यान देना है, आभासी और सीधा बनेगा। तो केवल ये स्थिति याद करिएगा ध्यान से, बाकी स्थिति में तो वास्तविक उल्टा है और वस्तु से बड़ा होता चला गया है। ठीक है, ये क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई। अब इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। चलिए आगे जानते हैं। अब इसमें हम लोग प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाएंगे, ये सारी स्थिति के लिए हम लोग चित्र बना के देखेंगे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि उत्तल लेंस में किरण कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कौन सी किरण उत्तल लेंस में प्रयोग करें। जैसे हम लोग दर्पण में हम लोग किया करते थे कि जब प्रकाश की किरण, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले किरण डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी किरण हम लेंगे जिससे हमारा प्रतिबिंब आसानी से बन सके। तो पहला इसमें होगा प्रकाश केंद्र की दिशा में। अब ये होता है प्रकाश केंद्र, यानी लेंस का केंद्र है ये। तो प्रकाश केंद्र की दिशा में जब आपतित किरण होगी तब पहला प्रकाश लेंगे। जब प्रकाश, ये हमें पता है कि केंद्र से अगर प्रकाश होके जाएगा तो वो सीधे निकल जाएगा। जब प्रकाश की किरण लेंस के केंद्र से होके जाएगा ऐसे, तो ये सीधे निकल जाएगा, कहीं विचलित नहीं होगा। तो लिख लेंगे पहला इसमें प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। पहली किरण ये लेंगे जो हमें पता है। दूसरा इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है ऐसे लेंस में, अब ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर हो प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ठीक है, तो इस किरण का भी प्रयोग करेंगे। अगला हमें पता है कि जब फोकस की दिशा में आपतित किरण हो, यानी फोकस की दिशा में आपतित किरण हो, इसके लिए हम लोग एक किरण ले लेंगे। जैसे ये होता है जब फोकस की दिशा में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोकस की दिशा में कोई किरण आ रही है
तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। यह भी बताए हैं थोड़े समय पहले जब हम लोग फोकस के बारे में, फोकस और फोकस दूरी के बारे में पढ़ रहे थे, तभी बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी अगर F1 की तरफ कोई किरण आ रही है, यहाँ पे कोई किरण आ रही है तो वह अपवर्तन के पश्चात ऐसे किरण, अरे एक बार चित्र बना लेते हैं। F1 मान लीजिए है, तो प्रकाश की किरण यदि ऐसे आ रही है तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे मुख्य अक्ष के जो भी प्रकाश की किरण आएगी और वो प्रतीत होगा कि F1 से आ रहा है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इन तीन किरणों का हम लोग प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है। तो तीसरा है फोकस की दिशा में आपतित किरण। ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रतिबिंब बनाएं सबका, एक एक करके सबका प्रतिबिंब बनाते हैं। पहली स्थिति देखेंगे हम लोग, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक लेंस बनाएंगे। ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष, ये केंद्रक हो जाएगा इसका। तो जब वस्तु अनंत पे हो यानी कहीं इधर, तो यहाँ से प्रकाश की किरण कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है। तो यहाँ से ये लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाती है, अब ये समांतर किरणें कुछ मान लेते हैं हम लोग, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, क्योंकि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दिखेंगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो ये क्या होता है, लेंस से टकराने के बाद यानी अपवर्तन के बाद ये F2 से होकर जाएगा। सॉरी, कुछ यहाँ पे बनेगा ये प्रतिबिंब। ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा F2 पे। तो ये हो गया पहली स्थिति। दूसरी स्थिति देख लेते हैं। प्रतिबिंब को टू F1 ये हो जाएगा, यहाँ पे F1 हो जाएगा और इसका केंद्रक हो जाएगा ये। लेंस कुछ ये भी मान लेते हैं, चित्र को पूरा कर दिया जाए तो ये होगा F2 और यहाँ पे होगा कुछ 2F2। ठीक है। तो इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। किरण आरे यहाँ से ये थोड़ा सा मुड़ेगा नीचे की तरफ और ये ऐसे, तो यहाँ पे छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। अगला स्थिति देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत व 2F के बीच हो। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो। ठीक है। चलिए लेंस बना लेते हैं। ये हो जाएगा इसका केंद्रक C। ये होगा F1 2F1
यहाँ होगा F2, ये हो जाएगा 2F2। ठीक है, ये लेंस कुछ AB मान लेते हैं, AB लेंस है। वस्तु है हमारा, थोड़ा आगे, ये अनंत है। वस्तु ओ डैश मान लेते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं एक प्रकाश की किरण, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बीच में बनेगा इसके, और ये फोकस से होकर जाएगा ऐसे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो एक इसका प्रयोग कर लेते हैं। और एक किरण हमें पता है कि जब केंद्रक से होकर जाएगा तो वो सीधे निकल जाएगा, तो यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, स्केल से स्पष्ट बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, इसे मान लेते हैं I और ये I डैश इमेज। तो इसमें लिख लेंगे आप लोग कि जब वस्तु F2 2F1 व अनंत के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 व 2F2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तीसरी स्थिति, ये अपने पास अपने मन से लिख लीजिएगा आप लोग इसके बारे में। तीसरी स्थिति, जब वस्तु 2F पे हो, वस्तु 2F1 पर हो, तो इसके लिए चित्र बना लेते हैं। चलिए अगली स्थिति देखते हैं। जब वस्तु 2F पर हो, यानी यहाँ पे हो वस्तु, तो वस्तु कुछ ऐसे होगा। ये मान लीजिए लेंस AB लेंस है और इसका केंद्रक C है, ये केंद्रक हो जाएगा। ये F2 और ये 2F2 है। तो जब वस्तु 2F पे होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है 2F2 पे, यानी 2F1 पे होगा तो बनेगा प्रतिबिंब 2F2 पे। तो हम प्रकाश की किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण। ठीक है, ये हमें पता है कि ये दर्पण से अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाएगा कुछ इस प्रकार से। पुनः हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण केंद्रक से होकर जाएगा तो वह सीधे निकल जाएगा। तो प्रतिबिंब कुछ ऐसे यहाँ पे, ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ठीक इसके नीचे बनेगा I डैश। इसको लिख लेंगे कि जब वस्तु 2F1 पे हो तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। यह उल्टा आकार का तथा वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। ठीक है, अगली स्थिति में लिखेगा वस्तु जब 2F1 व F1 के बीच हो, यानी वस्तु कहीं यहाँ पे होगा जब, तब तो बनेगा इसका प्रतिबिंब अनंत की तरफ, F2 व अनंत की तरफ। तो प्रकाश की किरण कुछ ऐसे ले लेते हैं, लेंस AB है। ठीक है, O डैश। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब चल रही हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और ये मान लीजिए अनंत है, बहुत दूर है ये लेंस से। तो अगली प्रकाश की किरण कुछ केंद्रक से होकर जाएगा इसका, और ऐसे निकल जाएगा ये। तो इसका प्रतिबिंब F2 व अनंत के बीच बनेगा, ये उल्टा व वस्तु से बड़ा बनेगा।
तो लिख लेंगे जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे दूसरी तरफ f2 व अनंत के बीच बनता है, जो वस्तु से बड़ा होता है और उल्टा होता है। अगली स्थिति देख लेते हैं। जब वस्तु f1 पर स्थित हो तो इसमें लिखेंगे f1 पे है तो वस्तु यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे यहाँ से लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन के बाद ऐसे फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा अनंत है। दूसरी प्रकाश की किरण केंद्रक से होकर जाएगी, तो इसको केंद्रक से लेके जाते हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ पे कुछ बनेगा I डैश। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे जब वस्तु लेंस के f1 स्थिति पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। अगली स्थिति लास्ट है इसमें स्थिति, जब वस्तु f1 व लेंस के बीच में हो, कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे केंद्रक से होते हुए इसकी चली जाएगी और ये ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर इनको हम क्या करें, पीछे की तरफ बढ़ाएं, इन रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे, तो कहीं यहाँ पे ये आगे आके मिलेगा। ठीक है, यानी f2 के भी आगे मिलेगा कहीं यहाँ पे। ये हो गया स्थिति। इसमें लिख लेंगे जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका आभासी प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होता है। यह सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति। अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब, यानी अवतल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो इसमें हमें केवल इसका टेबल बना देना है और इसे याद कर लेना है, हमें इसका ग्राफ चित्र नहीं बनाना है। हमें केवल उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब का चित्र बनाना था और दर्पण में हमें अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का चित्र बनाना था। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इसमें लिखेंगे अवतल लेंस में प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, चाहे वस्तु लेंस की किसी भी स्थिति पे क्यों न रखा हो। ठीक है, चाहे वस्तु अनंत पे हो, कहीं यहाँ पे हो, या वस्तु अनंत व 2f2 के बीच में हो, या वस्तु f2 पे हो या f2 व लेंस के बीच में हो, किसी भी स्थिति के लिए वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो केवल हमें देख लेते हैं एक, जब वस्तु कहीं यहाँ पे रखा गया है f2 से आगे। ठीक है, यानी AB वस्तु कोई रखा गया है तो इसमें क्या करते हैं, एक समांतर अक्ष की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ले जाते हैं, जो हमें पता है अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, ये हमें f2 से आता हुआ प्रतीत होगा और ये ऐसे निकल जाएगा आगे। ठीक है, ये प्रतीत होगा कि f2 से आ रहा है। दूसरी प्रकाश की किरण हमें पता है
जब केंद्रक से होकर जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी, यानी कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। तो हमें प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, और आभासी बनेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये होता है। तो चलिए इसका टेबल बना लेते हैं। पहले लिख लीजिएगा वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब आई, प्रतिबिंब को आई से प्रदर्शित करते हैं, इमेज की स्थिति। अगला प्रतिबिंब की प्रकृति, आई की प्रकृति। अगला आकार, आकार या साइज। ठीक है, तो पहले इसमें देखेंगे लेंस तथा अनंत के बीच, लेंस तथा अनंत के बीच में कहीं भी रखा जाएगा तो लेंस तथा अनंत के बीच के अनंत के बीच पहला स्थिति देख लेते हैं इसमें। तो प्रतिबिंब बनेगा लेंस तथा F2 के बीच, ये सदा प्रतिबिंब इन्हीं के बीच बनेगा, लेंस और F2 के इतने ही बीच में बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। हमें लगेगा कि यहाँ से प्रकाश कहीं आ रही है, लेकिन प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और लेंस से टकराने के बाद ये इस दिशा में चली जाएगी, तो इसको प्रतीत होता है कि ये F2 से आ रहा है। ठीक है, तो कहीं प्रकाश की किरण यहाँ पे काटेगी, इनकी और इस, यानी लेंस व F2 के बीच में कहीं ये कटेगा बिंदु, तो हमें प्रतीत होगा कि ये आभासी है। यानी लेंस तथा अनंत के बीच में होगा वस्तु कहीं पे भी, तो ये बनेगा, वस्तु की स्थिति हो जाएगा लेंस तथा F2 के बीच। ठीक है, लेंस तथा F2 के बीच बनेगा। इमेज की प्रकृति आभासी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आभास होगा ये, और सीधा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आकार होगा वस्तु से छोटा हमेशा, ये दूसरी स्थिति देख लेते हैं। जब वस्तु एकदम अनंत पे हो, अनंत पे हो, तो F2 पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा वस्तु, और आभासी सीधा बनेगा, आभासी व सीधा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। केवल दो ही स्थिति याद करना इसमें। ठीक है, तो ये हो गया अवतल लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी। लेंस के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह परिपाटी। जिस प्रकार हम लोग दर्पण में देखे थे, मान लीजिए ये निर्देशांक अच्छा हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो हम लोग जैसे दर्पण में हम लोग किए थे कि अगर मान लीजिए ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु है लेंस का प्रकाशीय केंद्र, जो या तो लेंस का ये और या उत्तल लेंस में ये, और अवतल लेंस में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो प्रकाशीय केंद्र होगा। ठीक है, तो अगर प्रकाशीय केंद्र मूल बिंदु मान लेते हैं, तो उसके आगे की दिशा यानी इधर की दिशा में क्या होगा, धनात्मक देंगे, दाहिने तरफ यानी राइट की तरफ धनात्मक, और लेफ्ट की तरफ यानी इधर का जो भी देगा वस्तु की स्थिति हमेशा ऋणात्मक होगी, नेगेटिव। ठीक है, हमें पता है ऊपर की दिशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव। तो ये भी लेंस में भी फॉलो करेगा, यही जिस प्रकार से दर्पण में चिन्ह प्रॉपर्टी था उसी प्रकार लेंस में भी है। तो इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं। इससे लिखिएगा सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाएंगी, यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र यहाँ से
मापी जाएंगी, अर्थात मूल बिंदु से मान लेंगे। दूसरा लिखिएगा इसमें, पहला फिर से बोल दे रहे हैं, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएंगी जो मूल बिंदु मान लेते हैं, या जिसे मूल बिंदु मान लेते हैं। दूसरा इसमें लिखिएगा, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होंगी तथा अपवर्तित प्रकाश की दिशा में आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। यानी अगर आपतित प्रकाश ऐसे है तो इस दिशा में हम माप रहे हैं तो धनात्मक होगा, अगर इसके विपरीत दिशा में अगर यहाँ से हम इधर नाप रहे हैं तो ये दूरी ऋणात्मक होंगी, अगर यहाँ से आगे माप रहे हैं तो धनात्मक होगी। यानी इसकी दिशा में मापेंगे तो धनात्मक, इसके विपरीत नापेंगे तो ऋणात्मक। हमें मापना है यहाँ से, इसके केंद्रक से हमें मापना है, ठीक है। दूसरा हो गया ये। अगला इसमें लिखिएगा, अगला इसमें लिखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये उत्तल लेंस है हमारा, तो इसका फोकस कहाँ है, इधर होगा, फोकस यहाँ पे होगा, तो इसका दूरी फोकस दूरी धनात्मक होगा, क्योंकि हमें प्रकाशीय केंद्र से दाहिने तरफ माप रहे हैं और प्रकाश किरण के दिशा में माप रहे हैं। प्रकाश की किरण दिशा इधर है तो इसी दिशा में हम लोग माप रहे हैं, यहाँ से इधर, तो ये धनात्मक होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक है। तथा इसी में लिखिएगा, तथा अवतल लेंस का फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस इधर होता है, चित्र में देखिएगा, फोकस ये माना जाता है, अवतल लेंस का फोकस यहाँ पे और उत्तल लेंस का फोकस इधर होता है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये हो गया बातें।